नमस्कार, रीवा 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका ने 2020 शिक्षा नीति का विरोध जताते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। रीवा आरटीओ ने नियम विरुद्ध दौड़ रहे वाहनों पर की कार्रवाई। लक्ष्मण तिवारी ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों पर लगाया करोड़ों के घोटालों का आरोप। और रॉयल राजपूत एवं हिंदू क्षत्रिय वाहिनी ने फूका महाराष्ट्र सरकार का पुतला। खबरें विस्तार से। पीएम स्वनिधि संवाद कार्यक्रम नगर परिषद त्योंथर में भी आयोजित किया गया। स्वनिधि योजना में पंजीकृत पथ विक्रेताओं को किया गया लाभान्वित। केंद्र सरकार द्वारा संचालित पीएम स्वनिधि योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदेश के पथ विक्रेताओं को फेसबुक लाइव तथा एनआईसी वेबकास्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हितग्राहियों से सीधा संवाद किया गया। लाभार्थियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की। उक्त कार्यक्रम त्योथर तहसील में भी आयोजित किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से त्योथर विधायक श्यामलाल द्विवेदी, नगर परिषद सीएमओ डॉक्टर पूजा द्विवेदी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। वहीं श्यामलाल द्विवेदी ने अपने उद्बोधन में केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की। आप खुद सुनिए क्या कहा उन्होंने। भवन से बाहर कदम रखें, यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है और आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना। इसके लिए मैं अपनी ओर से आए हुए सभी साथियों का नतमस्तक होकर स्वागत जताई। अपने सामने कहा कि श्यामलाल तो जब से विधायक हो गया तो पैर छूता था तो वो बंद कर दिया, पैर छूना बंद कर दिया। हमको खबर मिली, उन लोगों को बुलवाया, कुछ लोगों के यहाँ गया कि भैया ऐसी बात नहीं है, इसलिए नहीं छूता पैर कि कहीं यदि मैं गड़बड़ हुआ, आपका चरण स्पर्श किया तो आपका तो हमने सत्यानाश कर दिया। और कोई अहंकार नहीं है, कोई अभिमान नहीं है। और यही चाहता हूं, आप 20 किलो भी रखकर बेच सकते हैं, 50 किलो रखकर बेच सकते हैं, आलू, भाटा, गाजर, मूली, टमाटर, और अपना उपकरण बढ़ा के आत्मनिर्भर बनने का काम करते हैं। आत्मनिर्भर का मतलब ये है कि हमको यदि 100 रुपए की जरूरत पड़ी तो हम दौड़े दौड़े जाते हैं कि अनिल भैया हमका 10 रुपया, और अनिल भैया 20 बेर। साथ ही सीएमओ पूजा द्विवेदी द्वारा विधायक त्योथर को सम्मानित करते देखा गया। इसके अलावा लोगों से योजना का लाभ लेने की अपील करती नजर आई। आप भी सुनिए उनका उद्बोधन। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि कोरोना महामारी से आज भारत ही नहीं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता यूनियन C2 ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर महिला एवं बाल विकास मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। मंत्रालय द्वारा पारित की गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विरोध करते हुए जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं C2 के बैनर तले कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के नाम ज्ञापन सौंपा। उक्त मामले को लेकर रीवा 24 न्यूज ने किशोरी वर्मा से बात की। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। हम लोग कलेक्ट्रेट आए हैं कि हमारे पूरे देश में राष्ट्रव्यापी एक आंदोलन चल रहा है। जो नई शिक्षा नीति सरकार लाई है उसमें आंगनवाड़ी के लिए जो है वो बहुत नुकसान है, और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए उस शिक्षा नीति में कहीं भी कोई जगह नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब वो आंगनवाड़ी सहायिकाओं को ख़त्म कर देंगे, और जो सरकारी स्कूल हैं या जो भी स्कूल हैं उनमें वो आंगनवाड़ियों को शिफ्ट करेंगे, और 3 4 आंगनवाड़ी को एक जगह शिफ्ट कर देंगे, है ना। और इस तरह से जो है जो अनौपचारिक शिक्षा है, ECC शिक्षा है, उसको हम लोग ये कह रहे हैं कि उस आंगनवाड़ी में रखते हुए आंगनवाड़ी को आंगनवाड़ी रहने दिया जाए, उसको ख़त्म ना किया जाए, और ECC शिक्षा जो है उसको जो है मजबूत किया जाए, उस पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि बच्चे जो हैं आंगनवाड़ी में आने वाले जो बच्चे हैं वो शिक्षित हों, और शिक्षित होने के बाद में जब उनका एडमिशन हो तो वो उनकी कंडीशन जो है वो अच्छी हो। उसके साथ साथ में जो है ये जो खाने का है ये भी व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं है, उसको ठीक किया जाए, आंगनवाड़ी को मजबूत किया जाए, और एक मजबूत एक उसकी अपनी पहचान होनी चाहिए, ताकि लोग ये जाने कि नहीं ये आंगनवाड़ी है तो यहाँ ये भी काम हो रहा है, ये भी काम हो रहा है, तो हम जाएँ आंगनवाड़ी में। तो ये आंगनवाड़ी जो ख़त्म करने की सरकार की जो नीति है इसका हम विरोध कर रहे हैं, इसीलिए पूरे देश में ये ज्ञापन दिए जा रहे हैं, और इसी उसमें हम भी यहाँ पे रीवा में ज्ञापन दे रहे हैं।
मैं किशोरी वर्मा, राज्य महासचिव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एकता यूनियन C2। पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने अपने निज निवास में पत्रकार वार्ता आयोजित कर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों पर करोड़ों रुपए का घोटाला करने का आरोप लगाया है। लक्ष्मण तिवारी पूर्व विधायक मऊगंज ने अपने निज निवास में पत्रकार वार्ता आयोजित कर पत्रकारों से रूबरू हुए। उक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोक निर्माण क्रमांक 1 रीवा में पदस्थ कार्यपालन यंत्री और अधीक्षण यंत्री ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया है, ऐसा कहना है पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी का। उन्होंने बताया कि रोड निर्माण, मशीनरी समेत अन्य कार्यों में दोनों की मिलीभगत के चलते सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया है। और भी बहुत कुछ कहा, आप खुद सुनिए। ये जनहित का मुद्दा है, जन कल्याण का मुद्दा है। और ऐसे स्थिति पर जब ये पूरी लूटपाट का केंद्र बना हुआ है रीवा, ये किसके इशारे पर है, कौन से इशारे पर है, ये लंबा खेल किसके तरीके से किया गया है, जिसके संपूर्ण दस्तावेज आपको यहाँ उपलब्ध है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपके बीच कि इस पर जब इनको कदाचरण और तमाम तरह के अधीक्षण यंत्री जी को ये निर्देश हुआ कि आपको इतनी रिकवरी जमा करना पड़ेगा शासन की कमेटी और शासन के वो तमाम जो बैठाया हुआ समिति से, तो इन्होंने उसके खिलाफ रिट पिटीशन जबलपुर में दायर किया रिलीफ के लिए। माननीय हाई कोर्ट ने 4 हफ्ते का समय देकर नोटिफिकेशन करने की बात कही। ये सन 2017 में ये घटना हुई, ना जाने कहां पर वो रिट पिटीशन दायर है। और इसके बाद जब हमने उसकी खोजबीन किया, ये है जो मैं कह रहा था कि इनको रिकवरी आई है 16,57,500 रुपए। ये बल्लभ भवन का पत्र है और पत्र क्रमांक इसका है 17/4/2013 का। ये मुरैना का खेल था जब ये स्कट इंजीनियर थे। और इसके बाद ये जब रीवा में आए तो इनके अलग अलग जांच बैठी, जिसमें इन्होंने 6 मीटर ऊंचाई का काम की जगह पर जो 52,000, 71,000 और 686 रुपए का काम, ये 7 किलोमीटर का काम 4 किलोमीटर में दिखाकर इन्होंने 68 लाख रुपए का ये सीधे गमन किया। ये भी बताया ये हमारा पत्र नहीं है, ये हमारा मध्य प्रदेश शासन बल्लभ भवन का पत्र है, इसके दिनांक और क्रमांक है। इतना ही नहीं, ये हाई कोर्ट में इनकी पिटीशन है 10,107/17 की, जिसमें इन्होंने रिलीफ मांगा था। इसमें हाई कोर्ट ने 4 हफ्ता का इसमें दिया था। 4 हफ्ते में 2017 से ये कहीं न कहीं पेंडिंग है, जो अभी तक उसके ये है पिटीशन करता, और ये पिटीशन का ये काम ये पेंडिंग है, जिसके हमारे पास दस्तावेज मौजूद है। मैं आपसे कह रहा था कि ये है जज का ऑर्डर, 4 हफ्ता लिखा है। क्वेश्चन इज अमाउंट टू द पिटीशन ऑफ 130 पेज का, जिसमें 5, 6, 7 रोडों का ये संख्या है। ये इतना बड़ा घोटाला है जिसमें ये इनका आपका पत्र क्रमांक 3562 दिनांक 18, ये 18 से पूरा खेल है। हर में पत्र क्रमांक लिखा हुआ है कि इनका प्रस्ताव गया ई का और SC सैंक्शन कर दिया, दोनों ने मिलकर काम कर दिया। भैया जब लोकसभा हुआ 4 महीना बाद और विधानसभा हुआ, विधानसभा में वो रोड मेंटेन हो गई, तो लोकसभा 3 महीने में कोई रेनी सीजन भी नहीं था, बरसात का औसतन नहीं था। और एक बात बड़ी मजे की ये है कि जो भोपाल से स्पेशल पैकेज आए वो रीवा में ही सबसे ज्यादा, रीवा संभाग में सबको खर्चा करने के आया, तो 75% रीवा में खर्च और 25% में सतना, सिंगरौली, सीधी जो इनके अंडर में है उसका खर्च। दूसरी बात, इतना ही नहीं, ठेकेदार का कुछ ही काम करने के लिए PG होता है, प्रोग्रेसिव जो होता है इसका कि इनका एक रहता है अलॉटमेंट का कि ये कितना प्रोग्रेस आपको कितने दिन का लिमिट में करेंगे अगर वो रोड खराब होगी मेंटेन करने, इसमें कोई सवाल नहीं कही। और के झा साहब का एक प्रकरण और है, उनके ऊपर एक जाति पात का लगा है, बिलासपुर के तहसीलदार और कलेक्टर ने ये लिखा है, जब इनसे कोई PIL लगाया है हाई कोर्ट में, तो इन्होंने बताया कि मेरा बिलासपुर से है, फलाना है, पर बिलासपुर में जब लिखा तो सूचना अधिकारी की तरफ से ये जवाब आया है कि यहाँ पर ऐसे नाम का कोई व्यक्ति अंकित नहीं है हमारे सूची में। पर इसमें मेरे को ज्यादा कुछ नहीं कहना है, इनका व्यक्तिगत मामला है, मैं इस पे नहीं। युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी यह लीला समाप्त कर ली। पुलिस द्वारा घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। रीवा के विंध विहार कॉलोनी में किराए से आवास लेकर परिवार सहित रहने वाले जिला नरसिंहपुर के स्थानीय निवासी सुनील उपाध्याय ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली, जिसमें
शव को पंचनामा उपरांत पीएम हेतु संजय गांधी अस्पताल भेजा गया है। वहीं घटना के कारणों की तफ्तीश पुलिस द्वारा की जा रही है। इस संबंध में घटना से संबंधित थाने के सब इंस्पेक्टर से रीवा 24 न्यूज ने बात की। क्या है पूरा मामला, किस तरह से? बिंद विहार कॉलोनी है, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी। रीवा में एक सूचना मिली थी अंडर डायल को कि वहाँ पे एक आदमी फांसी लगा लिया। गए वहाँ मौके में देखे तो मृतक यशस्वी उपाध्याय लगभग 38 वर्ष उम्र का है। ये बाहर का रहने वाला नरसिंहपुर तरफ का, यहाँ काम वाम करता था। इसने फांसी लगा लिया, ऊपर जाके दूसरी मंजिल में छत में फांसी लगा लिया। बाकी अभी जांच चल रही है, मर्ग इंटीमेशन वहीं पर लेके काम करके जांच कर रहे हैं। डेड बॉडी को पीएम के लिए भेज दिए जी। इसका नाम है सुशील उपाध्याय और इसके पिताजी का नाम है रामाधार उपाध्याय। 38 साल उम्र है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में। हाउसिंग बोर्ड में जहाँ रहते थे उनका खुद का मकान है कि किराए से रहते थे? किराए से। इनके साथ में और कौन कौन रहता था? इनकी फैमिली है, इनके औरत है, 2 बच्चे हैं, वहीं पर रहते हैं। ये घटना का कुछ कारण पता चला क्या? घटना कारण कुछ अभी ज्ञात नहीं हो पाया है और ये कोई कारण होगा अभी तो। कितने बजे घटना है? ये लगभग 11:10 की। महाराष्ट्र सरकार द्वारा फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत का दफ्तर व मकान तोड़े जाने की हवा मुंबई से रीवा तक पहुंची। सामाजिक संगठनों द्वारा महाराष्ट्र सरकार का पुतला फूंका गया। महाराष्ट्र सरकार द्वारा किए गए नारी के ऊपर अत्याचार की बयार महाराष्ट्र से रीवा तक पहुंची है। रीवा जिले के सामाजिक संगठन रॉयल राजपूत एवं हिंदू क्षत्रिय वाहिनी जिला इकाई रीवा के पदाधिकारियों ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत का मकान व दफ्तर तोड़ने का विरोध जताते हुए महाराष्ट्र सरकार का पुतला दहन किया। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों से चर्चा की। नहीं रहता आपका, बताइए। नहीं चलेगी। ये आज आप लोग यहाँ पर पुतला दहन किए हैं, क्या है मामला पूरा? आज हम लोग पुतला दहन किए जो महाराष्ट्र सरकार ने अत्याचार किया है हमारे भारत की नारी के ऊपर। एक सच बोलने पर उसके साथ इतना बड़ा अत्याचार किया गया, उसका घर गिरा दिया गया, उसको धमकियां दी गई, उसको भद्दी गालियां दी गई। तो हम लोगों ने आज महाराष्ट्र सरकार में उद्धव ठाकरे का और संजय राउत का हम लोग पुतला दहन किया है रॉयल राजपूत संगठन के माध्यम से। और हम ये भारतवर्ष के सभी भाइयों से कहना चाहेंगे कि कहीं भी हो नारी का सम्मान करें, उनका आदर करें, सम्मान करें, ना कि उनका आप गलत बोलें और गाली दें। और एक सच बोलने का नतीजा ये होता है कि किसी का घर गिरा दिया जाए, ये कैसी तानाशाही है? बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। भारत की जनता उद्धव सरकार को कभी माफ़ नहीं करेगी और ना ही उद्धव को, ना ही संजय रावत को। और हम ये समय है आज खराब चल रहा है सबका, उसका समय चल रहा है, लेकिन एक दिन उसका घमंड जरूर टूटेगा। जो कंगना जी ने कहा बिल्कुल सही कहा है। तो ये तानाशाही हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और आगे होगा अगर जो और उनको प्रताड़ित किया जाएगा तो हम और इससे बड़ा संगठन, हमारा इतना बड़ा संगठन और आंदोलन करेंगे। पूरे देश में, प्रदेश में, हर जगह हम आंदोलन करेंगे। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठिया बात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। अज्ञात कारणों के चलते महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। माई के पक्ष ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। रीवा जिला अंतर्गत ग्राम सिरगवा निवासी शादीशुदा महिला रेखा मिश्रा पति रत्नेश उम्र 28 वर्ष ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं माई के पक्ष ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।
साथ ही पति द्वारा शराब पीकर आए दिन मारपीट करने की बात कही गई। बीती रात भी पति द्वारा मृतका के साथ मारपीट की गई थी। उक्त जानकारी मृतका के पिता ने रीवा 24 न्यूज को दी। ये हमारी बच्ची की शादी 2011-12 में हमने किया था श्री रत्नेश मिश्रा के यहाँ मिसिरगमा पटपरा में, जिसको कल है इन्होंने क्या कहा 4-4:30 बजे करीब है मार करके उसके बाखा में मारे हैं, तो उसकी मृत्यु हो गई है। उसके बाद क्या कहते हैं उसको फांसी में लटकाया गया है। और जब हमने फ़ोन में बात किया तो इन्होंने क्या कहते हैं 6:30 बजे हमको सूचना मिली। 6:30 बजे जब हमने कहा कि उसको रिपोर्ट क्यों नहीं थाने में किए, तो बोले कि क्यों रिपोर्ट करूँ, कि मर गई तो मर गई, इस तरह का बोले। और क्या कहते हैं उसको लेकर के भगेले तो बिंदा हॉस्पिटल लेके गए, तो बिंदा हॉस्पिटल में एडमिट तक नहीं किए हैं, वहाँ पे छुए तक नहीं कोई। और स्ट्रेचर है खड़ा रह गया दरवाजे पे। फिर मैंने यशो का कहते हैं देवतलाव लॉर फ़ोन किया हूँ, और वहाँ से भोपाल का टंकाल किया हूँ 100 नंबर में। तो वहाँ से मैंने पुलिस प्रशिक्षण है सिविल लाइन थाना को किया हूँ, तो पुलिस प्रशिक्षण है एम्बुलेंस है थाना सिविल लाइन का जा करके मुंशी जी वहाँ से लाश उठवा करके यहाँ मसूरी में ले आकर के व्यवस्थित कराए हैं। तो क्या कारण है ऐसा कि आए दिन मारपीट? आए दिन मारपीट। उसके साथ 2 जेठानियाँ हैं सर, 2 जेठानियों के बीच में चल करके उसको न रोटी देना, उसके हाथ से रोटी छुड़ा लेना, उसको खाना नहीं देना, उसके बच्चे को क्या कहते हैं मारना पीटना, यही इनकी क्या कहते हैं दोनों की आदत थी। और ये आज करके दिखा दिए। 1 साल पहले भी किए थे, तो हमने सूचना दिया था कि अगर ऐसा इस तरह का हमारे बच्चे के साथ करोगे तो मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। मैं क्या कहता है एक करके हम पॉइंट निकाल। हाँ बताए, हाँ बताती थी सर, घर आकर के बताती थी, सब कई बार बताई है। और ये हमारे 4 लड़कों के सामने क्या कहता है मतलब बरुआ इनके यहाँ हो रहा था, तो वहाँ भी क्या कहता है ये रत्नेश ने मारा। लड़के थे, 4 लड़के गए थे बरुआ में, तो वहाँ भी मारा था। मगर हमने कहा कि चलो रिश्तेदारी की बात है, किसी का बनना चाहिए, बिगाड़ना नहीं चाहिए। इस तरह का मतलब ये हाल की हुई है। इस तरह की ये घटना बरुआ ये अरे कल की कौन सी घटना? कल ये फांसी मार करके और फांसी लगा दी। संजय गांधी अस्पताल पे कब लाए? संजय गांधी हम साहब 8-9 बजे 11 बज गए हैं, 11:30 बजे वहाँ से क्या कहते हैं लेके आए हैं विंध्याचल से। क्या नाम है आपका? हमारा विनय प्रसाद तिवारी नाम है। कौन है आपकी मृतका? मृतका आपकी कौन है? मेरी भतीजी है। उनका क्या नाम है? रेखा मिश्रा है। वहीं इस संबंध में संजय गांधी उप अधीक्षक डॉक्टर अतुल सिंह से बात की गई। उन्होंने क्या कहा आप खुद सुनिए। तो ये क्या है उसमें सर, किस तरह का? ये मिसिरगमा से एक महिला को लेकर के आए हैं, तो इनका पोस्टमार्टम के लिए है, और इनका 100 पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को दे दिया जाएगा। परिजनों का आरोप है कि शायद मारपीट की गई है। अब ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सब ज्ञात होगा। एसडीएम फरहीन खान के निर्देश पर निराला नगर में शिविर का आयोजन कर हितग्राहियों का नाम गरीबी रेखा में जोड़ने आवेदन भरवाए गए। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल एवं सांसद जनार्दन मिश्रा के दौरे के बाद समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन से शिविर लगाकर हितग्राहियों को सुविधा मुहैया कराने हेतु चर्चा की गई थी, जिसका पालन करते हुए रीवा एसडीएम फरहीन खान के निर्देश पर निराला नगर वार्ड क्रमांक 9 में सरस्वती स्कूल में शिविर का आयोजन कर गरीबों के नाम गरीबी रेखा में जोड़ने हेतु आवेदन फॉर्म भरवाए गए हैं, ताकि हितग्राहियों को खाद्यान्न समेत अन्य योजनाओं का लाभ मिल सके। इस संबंध में वार्ड पार्षद 9 एवं प्रशासनिक कर्मचारियों से रीवा 24 न्यूज ने बात की। एक्चुअली में ये हमारे हुजूर तहसील के एसडीएम मैडम का निर्देश थे, जिसमें कि वार्ड क्रमांक 9 में गरीबी रेखा सर्वे सूची में नाम जोड़ने का अभियान चलाया गया था, और इसी के तहत आज यहाँ पे ये कार्यक्रम चल रहा है लोक सेवा केंद्र के माध्यम रीवा ग्रामीण से। कितने हितग्राही अभी तक? अभी तक हमने 35 के लगभग पंजीबद्ध कर दिए हैं, और 30-40 आवेदन पत्र अभी और दर्ज होने के लिए बाकी हैं। सर अभी कुछ हाल ही में ये पता चला था कुछ लोगों का गरीबी रेखा से भी नाम कटा है, तो उसमें क्या सुधार हो रहे हैं? सर वो अब तो वो जांच का विषय है सर, अब उसमें अपन इसमें ज़्यादा स्पष्टीकरण नहीं प्रस्तुत कर सकते। अभी नए प्रकरण बनाए जा रहे हैं। सर क्या नाम है आपका सर? मैं सुशील कुमार सोनी हूँ, लोक सेवा केंद्र रीवा ग्रामीण का इंचार्ज। लोक सेवा केंद्र की तरफ से यह कैंप लगाया गया है। इसमें निराला नगर, बंसल बस्ती, बसोर बस्ती और वार्ड नंबर 9 के निवासी ऐसे थे। जब सांसद जी माननीय यहाँ पे आए थे और आपने देखा होगा कि सफाई अभियान किए थे, यहाँ की नाली में साफ किए, तो यहाँ पे निकल के आया कि इन गरीबों के राशन कार्ड नहीं बने हैं, जिससे इनको गल्ला नहीं मिल पा रहा और वृद्धा पेंशन भी नहीं मिल पा रही, जिसके कारण सांसद जी ने माननीय कलेक्टर जी महोदय से बात किया, और कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार स्टेट मैडम और नगर निगम और लोक सेवा केंद्र के लोग सभी लोग आके यहाँ एक कैंप लगा के इनका बृहद रूप से जो भी गरीबी वो हैं गरीब हैं उनका राशन कार्ड का सर्वे सूची में नाम जोड़ा जाए। लगभग 30 फार्म आ चुके हैं
करीब 30-35 फॉर्म और हैं जिसमें अभी समग्र आईडी की कुछ त्रुटियाँ आ रही हैं। थोड़ा सा कहीं किसी का नाम गड़बड़ है, सरनेम गड़बड़, कुछ वो सुधार के लिए भी बोल दिया गया है नगर निगम में, और वो भी 2-3 दिन में आ जाएगा। तो फिर बोली हैं कि लगा के कैंप और फिर से उनका नाम जोड़ा जाएगा ताकि गरीबों को गल्ला खाद्यान्न मिल सके। माननीय हमारे मंत्री जी ने भी इसमें, पूर्व मंत्री जी, विधायक जी ने भी संज्ञान लिया और इन लोगों का ये गरीबी रेखा के लिए आदेश किया। सड़क पर नियम विरुद्ध दौड़ रहे वाहनों पर रीवा आरटीओ ने कार्रवाई करते हुए 1 लाख रुपए से ऊपर की चालानी कार्रवाई की। इस कार्यवाही के दौरान बस समेत अन्य वाहनों को निशाना बनाया गया। रीवा आरटीओ मनीष तिवारी ने सड़क पर दौड़ रहे नियम विरुद्ध तरीकों से वाहनों को निशाना बनाते हुए दर्जनों वाहनों पर चालानी कार्रवाई करते हुए 1 लाख रुपए से ऊपर की राजस्व वसूली की है। यात्री बस समेत अन्य वाहनों पर उक्त कार्रवाई की गई। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने आरटीओ रीवा मनीष तिवारी से चर्चा की। देखिए, ऐसे वाहन जो नियम विरुद्ध चल रहे हैं, परमिट शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसी गाड़ियों पर सघन कार्रवाई इस समय चल रही है। आज कई गाड़ियों के चालान किए गए हैं। ये गाड़ी जो है, क्या कहते हैं, इस गाड़ी के पास मात्र ई पास था, इसके पास परमिट नहीं था, इसलिए इसका 4 गुना जुर्माना काटा गया। तो कितनी चालानी कार्रवाई की? 28,000 रुपये की चालानी कार्रवाई हुई है। किस कंपनी की गाड़ी और कहाँ से कहाँ जा रही थी सर? ये आभा कंपनी की गाड़ी है ये, और ये खवासा बॉर्डर तक जा रही थी मध्य प्रदेश में। ऐसे दिन में कुल कितनी गाड़ियाँ हैं कि जिनको पर इस तरह की चालानी कार्रवाई की गई है अभी तक? आज तो 12 गाड़ियों पे चालानी कार्रवाई की गई है। तो कितना चलाना है सर? कुल जो अभी जोड़ना पड़ेगा, लेकिन जो अनुमानित चालान है आपका 1 लाख से ऊपर है। 1 लाख से ऊपर जी। ये कार्रवाई कब तक जारी रहेगी? क्या ये कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी। अवैध वाहनों के संचालन पर या ऐसी गाड़ियां जो कि परमिट शर्तों का उल्लंघन करती हैं, इसको लेकर बस एसोसिएशन ने हमको पत्र भी दिया था, ज्ञापन भी दिया था। तो हमने उनको ये आश्वस्त किया है कि ऐसी कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी और लगातार जारी भी है। पिछले कई दिनों से कार्रवाइयाँ चल रही हैं और कंटिन्यू चलती रहेगी। और अब चलने से पहले प्रमुख खबर एक बार फिर। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका ने 2020 शिक्षा नीति का विरोध जताते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। रीवा आरटीओ ने नियम विरुद्ध दौड़ रहे वाहनों पर की कार्रवाई। लक्ष्मण तिवारी ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों पर लगाया करोड़ों के घोटालों का आरोप। और रायल राजपूत एवं हिंदू छत्री वाहिनी ने फूका महाराष्ट्र सरकार का पुतला। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।